हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो जैसा कि LIC ADO का रिज़ल्ट ज़ोरों शोरों पे है, सब अपने अपने चेक कर रहे हैं अपने अपने डिवीज़न वाइज। और कुछ मतलब लोग ऐसे हैं जिनको मतलब स्टिल अभी तक अपने डिवीज़न का रिज़ल्ट नहीं मिला, जो कि बहुत अजीब लगता है। नहीं, दिन भर ऐसे वेट कर रहे हैं बेचारे, बट आया नहीं, रिवील नहीं हुआ अभी तक। बट कोई नहीं, ये होगा, ज़रूर रिवील होगा, आज नहीं तो कल तो 105% जितने भी डिवीज़न थे सारे का रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये मुझे याद है लास्ट टाइम भी LIC मतलब ADO का जब रिज़ल्ट आया था तो कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, उसमें भी ऐसा ही था। कुछ डिवीज़न के तो विदिन आवर ही आ गए थे और कुछ नेक्स्ट डे आए थे। तो टेंशन मत लीजिए, आप अपना काम करते रहिए। वो जो लिस्ट है वो बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट वेटिंग लिस्ट अगर उन्होंने पेस्ट किया है तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे तक सारा डिवीज़न क्लियर हो जाता है। ये चीज़ आप टेंशन मत लीजिए। और अभी जो मैं भी लेकर आई हूँ 8-10 आई थिंक डिवीज़न का है, जिसमें कि बहुत सारे कमेंट में था, जैसे कि हल्द्वानी पूछा था किसी ने, और भी बहुत सारे स्टेट का था पूछा था जिन्होंने डिवीज़न का। तो वो सारे मेरे मतलब ऑलमोस्ट अवेलेबल है मेरे पास। और कुछ हैं मतलब जिन्होंने कमेंट किया था कि मुझे अलीगढ़ का बताएं, दिल्ली का बताएं फिर से, अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक 1-1.5 घंटे पहले। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को देख लीजिए जो भी अपलोड किया है मैंने। एटलीस्ट नहीं देख मतलब आपको लगता है कि बहुत मतलब है तो आप एक काम कीजिए 1.5x में देख लीजिए। मैंने वो दोनों का अपलोड कर दिया है। और दिल्ली का तो खैर बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था मैंने। तो आप क्यों इधर उधर मतलब जाना, टेंशन लेना, एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जो भी मतलब है कि क्या हुआ नहीं हुआ उसमें ही क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डाला है। पहला हल्द्वानी का डिवीज़न ऑफिस का है ये, जिसमें कि बहुत ही कम सिलेक्शन हुआ है यार। अंडर रिजर्व में 2 ही हैं और EWS में तो खैर हैं भी नहीं। ST SC में एक एक, ST में भी नहीं है, SC और OBC में एक एक है। मैं जूम कर देती हूँ पिक्चर को, जो भी पिक्चर डालती हूँ मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से क्लियर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये देख लीजिए KSDO का है, जिसमें कि ओपन मार्केट का है ये वाला। आप चेक कर लीजिए, ये थोड़ा सा पिक ब्लर होगा, आई एम श्योर, मुझे लग रहा है ये चीज़, क्योंकि ये थोड़ा मतलब बहुत ही ब्राइट पिक था ये वाली, ठीक है ना। इसीलिए कितना भी ब्राइट कर दूँ तो और बढ़ ही जाएगी। और एक बात मैं बोल देती हूँ कि हो सकता है कि मैं जो भी डिवीज़न डाल रही हूँ 1-2 रिपीट हो जाए, क्योंकि मुझे भी अच्छे से याद नहीं होता है ना, कभी कभी ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ कि हाँ ये मैंने डाला है कि नहीं। तो मे बी एक आध डिवीज़न अगर मतलब रिपीट हो गया हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, मतलब कि ठीक है, आपका आपके काम का होगा वो आप चेक कर लीजिएगा क्या है। और रिपीट हो गया तो फिर बात ही अलग है ना। ये देख लीजिए, ये अमृतसर का है, ऊपर में लिखा है अमृतसर डिवीज़न ऑफिस 19 जनवरी 2024, जिसमें कि अनरिजर्व वालों का है, 4 लोगों का अनरिजर्व में है। और नीचे SC OBC एंड EWS का है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जयपुर स्टेट का है, जयपुर डिवीज़न ऑफिस का है। 3-4 लोगों ने पूछा था जयपुर के बारे में, मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला था, बट अभी मेरे पास आ गया तो मैंने बिल्कुल शेयर कर दिया आपसे। एक्चुअली एक एक या 2 आते हैं ना पास में, तो फिर उसको मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि अब 1-2 के लिए मैं क्या बनाऊँ फिर। और मुझे दिमाग में भी ऐसे चलता है ना कि आप लोगों ने कौन सा डिवीज़न का बोला था। तो ये जयपुर का है, आप देख सकते हैं, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। ये है फैज़ाबाद का, चेक कर लीजिएगा। फैज़ाबाद के बारे में पूछा था किसी ने, शायद शालिनी और क्या नाम था मुझे याद नहीं है आपका, सॉरी। आपने पूछा था फैज़ाबाद के बारे में, आप देख लीजिए फैज़ाबाद का ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए लखनऊ का है। ये तो पिक कटे से ही मुझे समझ में नहीं आई, आखिर सामने से क्यों नहीं लिया गया इस पिक को, बट ठीक है, क्लियर है। एटलीस्ट सामने से लें और ब्लर है उससे मच बेटर देन है कि थोड़ा साइड से ले, बट क्लियर होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिएगा लखनऊ से जो भी बिलोंग मतलब डिवीज़न से जो भी लखनऊ के थे, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, ये नासिक डिवीज़न का है, नासिक डिवीज़न ऑफिस का, ठीक है। ऊपर में लिखा है, मैं सोच रही थी कहाँ पे इसका नाम है, मिल नहीं रहा था मुझे। तो ये नासिक डिवीज़न का, आप चेक कर सकते हैं अपना नाम, रोल नंबर, और जो भी आपका मतलब इसमें शायद इंटरव्यू का SI नंबर भी दिया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर लीजिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद इसी का नेक्स्ट पेज है ये,
ठीक है। नाउ ये जो है ये इलाहाबाद का है, जो कि पता नहीं बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें। इसमें तो नील ही लिखा है ऑलमोस्ट में यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तो नील ही है, मतलब इन्होंने कंटीजेंसी लिस्ट डाली ही क्या है, मतलब सब में नील कर दिया है टोटल में जितने भी जो कैंडिडेट्स का नाम है। खैर जो भी हो। अच्छा यहाँ पे हाँ ओपन मार्केट में, वो ओपन मार्केट नहीं था क्या? अच्छा वो एम्प्लॉय कैटेगरी था, ये ओपन मार्केट है। इन्होंने निकाला भी तो फॉर्म 2-3 तरीके से था ना, तो ये ओपन मार्केट वालों के लिए है, जो कि जनरल वालों के लिए था, मतलब जो ग्रेजुएट लेवल पे था जो भी। तो उसमें से नेम ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ है ST SC OBC, जिनका जो कैटेगरी है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा LIC ADO का, नागपुर डिवीज़न का है ये, आप चेक कर लीजिएगा। मैं जूम कर देती हूँ एक बार, ये नागपुर डिवीज़न का है। ठीक है, तो ये जो भी था मेरे पास 8-10 अवेलेबल था डिवीज़न, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपका नाम है इसमें तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अगर आप मतलब जल्दी इसकी वो मतलब जो आगे का प्रोसेस है बहुत फास्ट होगा, मुझे पता है इसका, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था LIC ADO में। रिज़ल्ट जैसे ही आया था तो कुछ हफ्ते बाद ही उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी मतलब जो भी प्रोसीड्यूर होता है जो भी उनका, वो बहुत फास्ट हुआ था। तो ज्वाइनिंग भी जल्द से जल्दी हो जाएगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका मतलब है ना, आप क्यूरियोसिटी आपके माइंड में है कि मुझे ज्वाइन करना है, तो वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है ना। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच।